अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मारूख और आप देख रहे हैं किचन विद मारूख राजपूत। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करूँगी। आज हम बनाएंगे आलू की टिक्कियाँ, इतनी क्रिस्पी और इतनी सॉफ्ट कि आपको मज़ा ही आ जाएगा। बिल्कुल बाज़ार जैसी आलू की टिक्कियाँ जो आप ठेले से लेके खाते हैं वो हम घर पे बनाएंगे और इतनी मज़े की और साफ़ सुथरी बनेंगी कि आप घर पे ही इसको बनाना स्टार्ट कर देंगे। आलू की टिक्की को बनाना बहुत ही आसान है। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अब हम रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 1 किलो आलू ले लिए थे और इनको अच्छी तरह से बॉयल कर लिया था। अब हम इनको मैश कर लेंगे। हमने इनको थोड़ा सा चंकी सा मैश करना है ताकि थोड़े से आलू के चंक्स भी आएँ। बिल्कुल ज़्यादा हमने इसको मैश नहीं करना है। इसको हम अच्छे तरीके से सब आलू को मोटा मोटा सा मैश कर लेंगे। आलू हमारे ठंडे होने चाहिए, गर्म नहीं होने चाहिए। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक डालेंगे इसमें हम हस्बे ज़रूरत, जितना आपका टेस्ट है आप उसके मुताबिक डालें। साथ ही हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर 1 खाने का चम्मच। अब इसमें डालेंगे हम गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच और कुटी हुई लाल मिर्च हम इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच। साथ ही इसमें डालेंगे हम चाट मसाला 1 चाय का चम्मच और काली मिर्च का पाउडर डालेंगे हम आधी चाय का चम्मच। हरी मिर्चें मोटी मोटी सी काट ली थी हमने, 3 से 4 अदद। साथ ही इसमें डालेंगे पुदीना। पुदीने को हमने अच्छी तरह से धो लिया था। 1 से 1.5 खाने के चम्मच हम इसमें पुदीना शामिल करेंगे और साथ ही इसमें डालेंगे सूखा धनिया। इसको हाथों की मदद से हम मसल के डालेंगे। इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है और पुदीना इसमें लाजमी ऐड कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आएगा। अब इसमें डालेंगे हरा धनिया 2 खाने के चम्मच। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इतनी ज़बरदस्त इसकी फिलिंग तैयार हुई है, इतना ज़बरदस्त ये बनेगा कि आपको मज़ा ही आ जाएगा। अब हम थोड़ा सा मिक्सचर हाथों में लेंगे और इसको कबाब की शेप दे देंगे। राउंड शेप में इसको हम बना लेंगे। हम तमाम टिक्कियाँ इसी तरह से बना लेंगे। अब हम इसकी ज़बरदस्त सी कोटिंग तैयार कर लेंगे। अब हमने बेसन लिया है तकरीबन पौना कप। इसमें हम डालेंगे नमक हस्बे ज़रूरत। साथ ही इसमें हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच। अब हम इसमें डालेंगे ज़ीरा भुना हुआ आधी चाय का चम्मच। हल्दी पाउडर आधी चाय का चम्मच, इससे कलर बहुत ही खूबसूरत आएगा। और चाट मसाला पाउडर आधी चाय का चम्मच। इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे और इसका एक ज़बरदस्त सा बैटर हम तैयार कर लेंगे। पानी हम थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे क्योंकि हमने इसको ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। हमने इसको इतना करना है कि ये इसकी कोटिंग जो है टिक्कियों पे अच्छी तरह से लग जाए। इसकी ये इतनी ज़बरदस्त कोटिंग होगी, इसके इतना मज़ा आएगा आपको कि आपकी सोच है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं ये आपको कैसी लगी है। इतनी क्रिस्पी इसकी कोटिंग होगी, इतना इसका जो अंडे वाली हम आम मोस्ट बनाते हैं टिक्कियाँ, ये उनसे भी बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। ये इसकी सारी गुठलियाँ हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, कोई भी गुठली ना रहे।
बेसन को हमने छान लिया था। ये देखें, इस तरह से आपने बैटर इसका रेडी करना है। अब हम टिक्कियों को उसमें डिप करके घी में डाल देंगे। घी हमारा गर्म होना चाहिए। मीडियम फ्लेम पे हम अपनी टिक्कियों को फ्राई करेंगे। हमने 1 से 2 मिनट एक साइड से फ्राई करना है। खूबसूरत कलर आने तक हम इसको एक साइड से फ्राई करेंगे। अब हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। देखिए कितना खूबसूरत इसका कलर आया है और कितनी क्रिस्पी ये हो चुकी हैं। आप इसको नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, आपको बहुत ही मज़ा आएगा इसका। ये देखिए कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। हमने दूसरी साइड से भी सेम इसी तरह का कलर इसका लाएंगे। ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी हमारी आलू की टिक्की रेडी हो गई है। इतनी क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट, इतना मज़े की है ये। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। अच्छी तरह से हम इसको निचोड़ के बाहर निकालेंगे ताकि एक्स्ट्रा घी जो है वो इसका कढ़ाई में ही चला जाए, वेस्ट ना हो। हम एक और बार एक बैच फ्राई करेंगे। सेम इसी तरह से आपने भी कलर लेके आना है और हल्दी डालने से देखें कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। बाज़ार से भी सेम ऐसी ही मिलती हैं, बल्कि इनका टेस्ट बाज़ार से भी अच्छा होगा। मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।